तो पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उम्मीद है कि मामले की सुनवाई जल्द होगी और कारगर तरीके से होगी। आरोपियों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया इसलिए जाता है। अब सुनने में ये जितना अच्छा लगता है उतना है भी कि नहीं, उसके लिए ये आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं। देश भर की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लगभग 14 से 15 लाख केस आज भी पेंडिंग है। 14वें वित्त आयोग ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक करीब 879 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही फंक्शनल हुए। इनके अलावा 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी अभी कार्यरत हैं, जिनमें 398 विशेष पॉक्सो कोर्ट भी शामिल हैं। इन कोर्ट में जल्द सुनवाई होने के बाद भी सुनवाई महीनों या सालों तक चली है। न्यायाधीशों और कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है अपनी अदालतों की। कई राज्यों में पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं किए गए हैं। तो कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सॉल्यूशन निकलेगा, यह अब आपको तय करना है। अब बात करेंगे आज की अगली कहानी की ओर। आपको लिए चलूंगा सीधे। इस वक्त विपक्ष का एक मोर्चा निकल रहा है। राहुल गांधी ने आज अपने घर पे विपक्ष के तमाम नेताओं को इकट्ठा किया। उनके घर वो पहुंचे और इस वक्त विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी के घर से निकलकर अब जा रहे हैं राजघाट की ओर। नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे ने ही ऐसी आग पकड़ी है कि संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। संसद में तो कामकाज नहीं हो रहा, हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज उसी नीट यूजी के सवाल पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों और नेताओं को अपने घर बुलाया था। वहां ये सभी नेता इकट्ठा हुए और अब ये सब लोग इकट्ठा होकर 30 जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आई है इस वक्त की, विपक्षी सांसदों के मार्च को अब पुलिस ने रोक दिया है। राहुल गांधी के घर से बसों में बैठकर तमाम सांसद निकले थे, जिनकी संख्या करीब 100 के आसपास बताई गई है। अब इन सांसदों को गांधी स्मृति जाने से रोक दिया गया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमें रोक रही है। राहुल ने यह भी कहा कि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने बस को रोका है। आप सुनिए राहुल गांधी की क्या शिकायत है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए वो शायद अब खोल रहे हैं। अब आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी रंजीता झा के पास, जो इस विपक्ष के मोर्चे को कवर कर रही हैं। रंजीता, क्या स्टेटस है इस वक्त? कहां पे रुके हुए हैं ये लोग? क्या सड़क पर बैठ गए या वापस लौट गए? सुमित, देखिए मैं अभी अपनी गाड़ी में हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि एक बार आपको बाहर की तस्वीर दिखाएं। ये है सुनहरी बाग रोड, जहां राहुल गांधी का आवास है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आवास है और कुछ नजदीक जो है किरेन रिजिजू का भी घर है। लगभग हम किरेन रिजिजू के घर के पास से गुजर रहे हैं और बैरिकेटिंग जो है वो 2 लेयर की बैरिकेटिंग की गई थी। अब जो खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान अभी हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि हम पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे, उसके बाद हम 30 जनवरी मार्ग जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से 2 बसों में तमाम सांसद बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि सपा के एक वरिष्ठ नेता है, उनके निधन की वजह से वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी नुमाइंदगी की तरफ से दूसरे एक सांसद भले जरूर सपा की तरफ से आए हैं, तो दूसरे भी सांसद यहाँ है। अब बताया जा रहा है कि सेकेंड लेयर जो बैरिकेटिंग है उसको भी हटा दिया गया है। बसें जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। कोशिश ये की जा रही है कि 30 जनवरी मार्ग तक वो पहुंचे और ये भी एक सांकेतिक तौर पर कि इंडिया अलायंस जो आपको तस्वीरों में संसद के अंदर एकजुट दिखता है, वो संसद के बाहर भी इस पूरे मुद्दे को लेकर एकजुट है। और छात्रों का जो ये आंदोलन, एक जहां जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी भी मोर्चा संभाले हुए है। और जब ये सांसद गाड़ियों में बैठ रहे थे सुमित, उनके हाथों में तख्तियां थी, अलग अलग जो उनके दावे है या जो मांग वो कर रहे हैं, उन मांगों को उसमें लिखा गया था। जो इसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही गई है, बच्चों पर जो लाठीचार्ज किया गया है उसकी जांच की बात कही गई है और प्रधानमंत्री से अपॉलॉजी की बात कही जा रही है, जो राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं। रंजीता, विपक्ष के तमाम नेता इसमें मौजूद है, तमाम सांसद इकट्ठा किए गए।
क्या दिल्ली पुलिस से परमिशन ली गई थी? क्योंकि हमने 3 दिन पहले देखा राहुल गांधी बगैर परमिशन के जाके प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए थे। आज क्या दिल्ली पुलिस को बताया गया था विपक्ष के नेता की तरफ से कि वो कहां जाएंगे, कहां प्रोटेस्ट है? क्योंकि जानकारी ये भी कि शायद कैंडल लाइट मार्च निकालना चाहता है विपक्ष। परमिशन ली गई थी क्या? बिल्कुल सुमित, देखिए जब पॉलिटिकली जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो एक प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टियों को ये लग रहा था कि इस तरह के ही प्रदर्शन के बाद सरकार जो है वो हरकत में आएगी, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे और चर्चा की बात और तमाम जो मांगे थी उसको सुना गया राहुल गांधी के जरिए। लेकिन आज भी जो कार्यक्रम रखा गया ये सीधे तौर पर सांसदों को नहीं बताया गया। उनको कहा गया कि एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के घर पर एक बैठक है, वहां आपको आना है। उसके बाद इंडिया अलायंस के सांसदों को भी मैसेज दिया गया। पहले कहा जा रहा था कि सब राजघाट जाएंगे, उसके बाद वो वेन्यू बदला, फिर कहा गया इंडिया गेट जाएंगे। इसका मतलब सीधे तौर पर ये माने कि परमिशन नहीं थी और यही वजह है कि जो कैंडल मार्च की बात कही जा रही थी कि पैदल जाएंगे, क्योंकि इस पूरे सड़क को, जो सुनहरी बाग सड़क है, इसको दोनों तरफ से बैरिकेटिंग कर दिया गया था। बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं पुलिस यहाँ तैनात थी, बैरिकेटिंग की गई थी, बसें लाई गई थी। कांग्रेस की तरफ से बसें आई तो पुलिस जो दस्ते हैं उनकी तरफ से भी बसें आई थी और कहीं न कहीं जब 1 घंटे तक ये पूरा क्योस का माहौल बना रहा इस पूरी सड़क पर और उसके बाद ये निर्णय लिया गया, क्योंकि सांसद अंदर बैठक कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद ये निर्णय किया गया कि वो बसों में बैठकर 30 जनवरी मार्ग तक जाएंगे और वहां जाकर गांधी स्मृति में वहां प्रार्थना सभा या जो भी कैंडल मार्च करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जो बच्चे नीट परीक्षा के बाद जो पेपर लीक हुए, उसके बाद जो आत्महत्याएं की है जो बच्चे, उनकी शांति के लिए हम ये मार्च करना चाह रहे थे। लेकिन अब तक जो जानकारी निकल पाई है सुमित की बैरिकेटिंग इस रास्ते से हटाई गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि बसें जो है वो 30 जनवरी मार्ग तक जाए और वहां गांधी स्मृति तक ये सांसद पहुंचे। रंजीता, आप रहिए मेरे साथ। राहुल गांधी ने इस बीच में एक ट्वीट भी किया, विपक्ष के नेता ने। वो ट्वीट भी आपको यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिखा देता हूं मैं। राहुल गांधी इस ट्वीट में क्या लिखते हैं, ये देखिए। राहुल गांधी का ट्वीट है, राइट नाउ MPs and leaders of the India Alliance are peacefully heading to Gandhi Smriti on 30 January mark. We got to remember that as students we lost, the children driven to take their own lives after the NEET paper leak, and we got to stand with the students who lie injured today, beaten for peacefully demanding justice and accountability. India's students are not alone. The entire opposition stands with them and their demand. वही चीज़ हिंदी में, जिन छात्रों ने आत्महत्या की पेपर लीक के बाद, उनकी स्मृति में, और जो छात्र घायल हुए 20 जुलाई की पुलिस हिंसा में, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए अपना विपक्ष जो है एक साथ खड़ा है। इसी बात को लेकर भारत के छात्र अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है। यानी राहुल गांधी ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस वक्त विपक्ष जो है, जो सरकार के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोला हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देश भर में ऐसे तमाम विजुअल देखे, उन सब के साथ विपक्ष की भी अब आम सहमति बन गई है। मेरे साथ रंजीता बनी हुई हैं। ये एनआई पर कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर हम सुनाते रहें तो अच्छा होगा। कांग्रेस के नेता प्रणब झा मुझे दिखाई दिए, लेकिन हम आगे चलेंगे, रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, अब जो ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद हैं, जो अब टूट गई है, क्या वो लोग भी मौजूद थे, जैसे महुआ, जैसे सौगत राय, आज की इस राहुल गांधी की बैठक में? बिल्कुल सुमित, महुआ मोइत्रा यहाँ आई हुई थी। इसके अलावा कल्याण बनर्जी यहाँ मौजूद थे। जेएमएम से महुआ माझी जो है वो मौजूद थी। IUML के सांसद यहाँ थे। तकरीबन हम कह सकते हैं कि कमोवेश हर इंडिया अलायंस के जो पार्टियां हैं उसके सांसद इस बस में नजर आएंगे आपको। और लगभग जो सुनहरी बाग रोड है वो क्रॉस कर लिया है इस बस ने, जिस बस में MPs बैठे हुए हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग हटा दी गई है। लेकिन जो पुलिस की जो पूरी टीम है वो लगातार आपको दिखेगी, क्योंकि ये गृह मंत्री का आवास है, अमित शाह जी के आवास का जिक्र मैं कर रही थी, और इसी वजह से यहाँ सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई। ये भी क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि क्या पैदल मार्च के दौरान इस सड़क पर भी किसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी और तमाम चीजें करते हुए दिखे, तो उसको देखते हुए एहतियातन पूरी बैरिकेडिंग की गई थी। जी रंजीता, अब इससे याद आया, ये बताइए, विपक्ष की इस बैठक में क्या कांग्रेस पार्टी के सिर्फ इंडिया अलायंस के लोग थे, या इसमें DMK थी जो अब इंडिया अलायंस से निकल चुकी है, क्या इसमें आम आदमी पार्टी थी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, क्या ये दो बड़ी, और BJD, क्या वो थी क्या राहुल गांधी के इस बैठक में? उनको बुलाया गया था?
समय देखिए आज जो संसद में भी स्पीकर से जब विपक्षी पार्टियों के सांसद मिले थे, राहुल गांधी भी उसमें थे, वहां भी ये खबर निकल कर आई थी कि बीजेडी, आम आदमी पार्टी और डीएमके विपक्षी सांसदों के साथ उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक लाइन जो डीएमके ने तय की है, जो पहले भी उन्होंने कहा था कि जहां कांग्रेस दिखेगी वहां डीएमके नहीं दिखेगी, इस रणनीति पर डीएमके अभी भी चल रही है। इस पूरे मामले में डीएमके कांग्रेस से या इंडिया अलायंस से दूरी बनाई हुई दिख रही है। बीजेडी जो है वो कमोवेश हमेशा जो सत्तारूढ़ पार्टी है एनडीए उसके साथ दिखती है, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अभी 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री के आवास के पास इंडिया अलायंस की या कांग्रेस की जो बड़ा धरना किया गया था उसमें जिस तरह से अपना रुख दिखाया, उससे ये उम्मीद की जा सकती थी कि आम आदमी पार्टी इस बैठक का हिस्सा नहीं होगी। रंजीता, मैं लौटता हूं आपके पास। जो अलायंस पार्टियां वहां पहुंची है राहुल गांधी के इस प्रोटेस्ट में, उनमें से आरजेडी के सांसद संजय यादव क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, 0 कन्विक्शन, किसी पे कोई जवाबदेही नहीं है, पूरे परीक्षा प्रणाली में कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। ये सवाल धर्मेंद्र और नरेंद्र का नहीं, देश के युवाओं और छात्रों का है। इस बीच में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लाइव कवरेज आप देखते रहेंगे क्या खबरें आती है। लेकिन एक और आपको बात बताऊं, आज तमाम बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी खुलकर अब सामने आई हैं और वो भी इस बारे में बाकायदा पोस्ट कर रही हैं। करीना कपूर का पोस्ट आया है। मैंने इस बारे में कुछ दिनों तक सोचा, मैंने इस बारे में कुछ देखा, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे युवाओं की आवाज़ को इग्नोर करना नामुमकिन है और ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि एक बच्चे के लिए शिक्षा का क्या मतलब है। ये उन्हें आत्मविश्वास देती है, ये उन्हें उम्मीद देती है, ये परिवारों को भरोसा दिलाती है। करीना कपूर खुलकर छात्रों के साथ आई हैं। आलिया भट्ट भी लिखती हैं, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मेरा दिल तोड़ दिया है, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी दी है। अपनी बात पर डटे रहने वाले हर छात्र के पीछे एक सपना है, परिवार की उम्मीदें हैं और अनगिनत कुर्बानियों की कहानी है। वे केवल खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है। वे अब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता बना रहे हैं। इसके बाद अब आखिर में आ गया हूं, पब्लिक व्यू की बात करूंगा। पब्लिक क्या कह रही है ये भी आप जान लीजिए। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट पर राहुल पांडे का पोस्ट है, जब मोदी सरकार बातचीत को तैयार है तो सीजेपी को समाधान की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, अड़े रहने से संघर्ष ही बढ़ेगा सिर्फ। एक और है पेपर लीक के मामले पर शांतनु गोस्वामी का पोस्ट। मोदी सरकार ने भी पेपर लीक पर कानून पारित किया था, मगर ना उसका डर दिखा ना उसका असर। इतनी बड़ी नीट परीक्षा का पेपर मात्र 13 लोगों ने मिलकर लीक कर दिया, बड़ी मछलियां बच गईं। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।